पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीति करने में मैं चूक गया। यदि मैं भाजपा के तरीके से हवाई राजधानी घोषित कर दी होती तो भाजपा के ट्रेलर्स को जुम्मे की नमाज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, छठ की छुट्टी याद नहीं आ रही होती। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हरीश रावत की बात पर तंज कसते हुए कहा कि जब हरीश रावत की सरकार थी तब हरीश रावत आंकन भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। चाहे बात करें खनन की, चाहे बात की जाए आबकारी की, तो सभी जगह भ्रष्टाचार व्यापक मात्रा में पाया जा रहा था। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात नहीं की। इन सभी विषयों पर ध्यान हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी का ही जाता है। भाजपा का क्या कहना है? देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो कांग्रेस पार्टी के बहुत लंबे समय से बागडोर संभालते रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हरीश रावत जी हैं, वो जो लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पश्चाताप की पीड़ा निकल रही है। और जब उनको प्रदेश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, उस समय सिर्फ और सिर्फ या तो भ्रष्टाचार की गंगा बहाते रहे प्रदेश के अंदर। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। हम आबकारी की बात करें, खनन की बात करें, भ्रष्टाचार की चरम सीमा उस समय प्रदेश में होती थी। अराजकता पूरे प्रदेश के अंदर फैली हुई थी। और इसके साथ ही अगर आदरणीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि बीजेपी को जुम्मे की नमाज की छुट्टी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छुट्टी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बातें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है कि हमने जुम्मे की छुट्टी करी हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने की बात की हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों का, आदरणीय हरीश रावत की इन चीजों का विरोध किया है, तो उत्तराखंड की जनता ने इसको स्वीकारा भी है और उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है और आदरणीय हरीश रावत जी के नीतियों और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ वोट किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से सरकार में आई है। इसलिए मुझे लगता है आदरणीय हरीश रावत जी को सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है।